राजनेता हैं तो तर्कों के अच्छे तीर भी हैं उनके तर्कश में, लेकिन तर्कों के सहारे हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। एक हकीकत यह भी है कि नई दिल्ली कोटला इलाके में लोग शाम को क्या दिन में भी पार्कों में जाना पसंद नहीं करते। एक तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, ऊपर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। कहानी खुद आपके सामने है। ये दृश्य है कोटला के एक पार्क के, लेकिन पार्क जैसा कहने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं। लापरवाही और उपेक्षा का आलम ये है कि अपनी जिंदगी में ये पार्क शायद एक ही बार खुलकर मुस्कुराया होगा जब इसका उद्घाटन हुआ होगा, लेकिन आज ये पार्क असामाजिक तत्वों के इकट्ठे होने का अड्डा बन चुका है। तो फिर घर परिवार के लोग यहाँ जाएं तो कैसे? जी, हमारी महिलाएं तो घूम ही नहीं सकती पार्क में। यहाँ पे आने पे रात को अगर हमारी लड़कियाँ आती है तो हमें खुद आना पड़ता है, क्यों रात को अंधेरा पार्कों में भी और ये बीच में गलियाँ वलियाँ भी हैं। माहौल बड़ा खराब है, असामाजिक तत्व तो ज्यादा फैले हुए हैं। यहाँ गलियों में पैसे छीनते हैं, अंधेरा रहता है पार्कों में, रात को गलत काम भी होते हैं। बहुत ही दिक्कत होती है। यहाँ पे लोग घूमते हैं, आवारा लोग घूमते हैं, दारू पीकर घूमते हैं। दिल्ली सरकार का एक पूरा अमला पार्क की रखरखाव और उनकी देखभाल के लिए लगा है, लेकिन जमीन पर कैसा रखरखाव हो रहा है इसकी कहानी ये पार्क बखूबी बयां कर रहा है। हालात इस कदर डरावने हो चले हैं कि इस पार्क की वजह से आसपास के घरों में सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। शाम डलते ही मतलब और ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर शराब भी मतलब इस तरह की चलती है, यहाँ पर जुआ भी चलता है इस तरह का, तो लेडीज तो नहीं जा सकती है। पुलिस आती है, वो देखती है, 2 बंदों को पकड़ती है, ले जाके बैठा देती, फिर उसके बाद कहती है जाओ, हमें भी दे जाओ और खुद भी जाओ। जनता ही पागल है जो नेताओं को वोट देती है। देखिए, मैंने जैसे आपको बोला, इसके जो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम भी है। इसके अंदर जो है हमारे यहाँ पर सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सतह के ऊपर सरकार को, दोनों सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारों को काम करने की भी ज़रूरत है और एनजीओज़ को भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आता है, वहाँ पर वापस मैं अपनी पुरानी बात पे आता हूँ कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के पास में अधीन में अपने आप नहीं आएगी, जब तक लोकल प्रॉब्लम्स थाना लेवल के ऊपर, जब तक केस सॉल्व करने के लिए लोगों के अपने आप खुद पावर नहीं आएंगी, जब तक ये सब चीज़ें हम लोग दिल्ली में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारी सारी दिल्ली पुलिस का ध्यान जो है वीवीआईपी की सिक्योरिटी और बड़े वारदातों की तरफ रहता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों की रह जाती हैं जो बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। कमियां निकालना हमारा मकसद नहीं, लेकिन हकीकत दिखाना हमारा फर्ज है। और एक फर्ज ऐसा भी है जिसे पूरा होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं। इस इलाके में हुए बम धमाके में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिजन आज भी भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा अब तक नहीं मिला है। ये है सुनीता। इसकी जिंदगी में एक पल ऐसा भी आया जब इसके सुनने की क्षमता जाती रही, और वो पल था 29 अक्टूबर 2005 का बम विस्फोट कांड। को नहीं, दोनों कानों में ना एकदम सुनाई नहीं देता, एकदम वो कहते अंदर से पर्दा फट गया इसका। उस बम कांड के अनेक लोग गवाह बने, कई इसके शिकार बने तो कई लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया। इसके बाद सरकार ने इन लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया और मुआवजे देने की बात भी कही। आजकल करते करते 1.5 महीने हो गया, अभी तक कुछ हमारे को मिला नहीं है। हमें घर जाना है, माँ बाप से मिलना है, सब परेशान है घर पे सर। उन्होंने ये कहा था कि बेटा जो नुकसान हुआ आपका मुआवजा मिलेगा आपको, वो हमें नहीं मिला है। हमने लिख के भी वाकायदा दे दिया है, वो हमें नहीं मिला। और दूसरी बात ये ही तंग है हम के भाई दाल रोटी से हम परेशान हैं। सुनीता के साथ उसकी मां भी इस कांड में जख्मी हो गई और 1 महीने तक वह बिस्तर पर रही, लेकिन इस गरीब परिवार की दशा बेहद खराब। एक अकेला विकलांग पिता कमाने वाला और उस पर इलाज का भारी भरकम खर्च। अब ऐसे में लोगों का आसरा अपने सांसद की तरफ ही है कि शायद उनके दुख को वो समझें और कुछ उनकी मदद हो पाए, जिनके चारों तरफ सिर्फ दुखों का समंदर ही नजर आता है। गरीब आदमी है, इनकी दवाई वाई कहाँ से लाएंगे? इसका पापा एक कमाने वाला, वो भी मोहताज है पैरों से, तो अब क्या करें? थोड़ा बहुत जो भी कुछ मिल जाए। हमने सारा एनडीएम से जो पर्ची भी काट रही हम लोगों ने लगा दिया सर, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला सर। 29 तारीख के बम ब्लास्ट हुआ सर, 8 तारीख हो गई, अभी तक हम लोगों को मुआवजा ने जो 50-60 हज़ार का जो माल था वो सारा नुकसान हो चुका है सर। अब हमारे लोगों के पास जेब में ये है, खाने तक भी पैसे नहीं सर। पटरी पर लगी दुकानें सरोजनी नगर के मुख्य आकर्षण है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यहाँ की कई दुकानें अनऑथराइज्ड हैं, जिन्हें कॉरपोरेशन वाले बार बार हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस या साठगांठ उन्हें बार बार पटरी पर वापस ले आती है। ऐसा नजारा हर समय इस बाजार में बना ही रहता है, जहाँ इन पटरी के दुकानदारों ने एनडीएमसी या पुलिस वालों की गाड़ी देखी और ये अपना सामान उठाकर दौड़ने लगे। 29 अक्टूबर 2005 के बम कांड के बाद सुरक्षा की दृष्टि से इनके ऊपर संकट के बादल और ज्यादा मंडराने लगे हैं।
ना तो धंधा चल रहा है और न ही इनकी कुछ कमाई हो रही है। ये लोग बस दौड़ते ही नजर आते हैं। ऐसा है ना, पुलिस कमेटी हमें लगानी नहीं दे रही है। 1 महीना हो गया, करीब 1.5 महीने होने जा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, एक पैसे नहीं है हमारे पास। हमारा माल भी जल गया था, हर एक बात हो गया था। एनडीएमसी से बहुत परेशानी मिलती, सारा माल हमारा लगने नहीं देती, माल भी उठा लेती और कहती यहाँ से चले जाओ। बम कांड के वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही थी कि बड़ी परेशानी से हम जूझ रहे। हमारे बच्चे हैं, कैसे कैसे दिन काट रहे हम, हमें मालूम है। हालांकि सरोजनी नगर मार्केट को देखने पर पता चलता है कि तहबाजारी देने वाले दुकानदारों ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है, जिससे बाजार में दिक्कतों का अंबार बना रहता है। और बड़े दुकानदार मानते हैं कि अवैध रूप से चलने वाली ये दुकानें सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील होती हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम तो जी यहाँ जो अनऑथोराइज स्क्वैटर्स हैं उनकी है, और उसके बाद जो ये लोग जिन्होंने एनडीएमसी ने जिनको कोर्ट के मार्फत तहबाजारी दी है, इनकी मेन प्रॉब्लम हमारी मार्केट की यही है। देखिए, एनडीएमसी और पुलिस की अगर साठ-गांठ ना हो तो ये पटरियां लगी नहीं सकती हैं। एक तो वहाँ पे जो कंजेशन बहुत ज़्यादा, जो पटरी के ऊपर कई लोग जो यहाँ करके जो वहाँ पे बैठ गए, तो उसमें कंजेशन होने की वजह से एक तो दिक्कत वहाँ पे रही। दूसरी जो दिक्कत वहाँ पे रही कि जो मेरे को, जब मैंने मीटिंग एक उसके बाद में वहाँ पे पुलिस के लोगों के साथ में, बल्कि 2 मीटिंग्स मैंने वहाँ पे ली हैं, जिसमें मार्केट एसोसिएशन को भी मैंने बाद में वहाँ पे बुलाया। उन लोगों का ये कहना है कि इससे पहले हर साल एसएचओ जो है लोकल लेवल के ऊपर उनकी मार्केट एसोसिएशन के साथ में मीटिंग्स करते थे, और मीटिंग करके सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था जो है उसके ऊपर डिस्कशन होता था। और इस बार जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था के ऊपर डिस्कशन इस साल नहीं। ये है सरोजनी नगर विधानसभा का नेताजी नगर इलाका, जहां बने सरकारी मकान अपनी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं। बिजली के टूटे तार, दीवारों में सीलन, टूटता प्लास्टर हालात को बखूबी बयां कर रहा है। और लोग करें भी तो क्या, सरकारी कर्मचारियों की सरकारी कर्मचारी ही नहीं सुन रहे, तो शिकायत करें तो किससे? जब भी हम जाते हैं यहाँ पर इसमें इंक्वायरी के अंदर, हमको हमेशा इसी तरह से बोल देंगे, हाँ हाँ ठीक है, अभी भेज रहे हैं, थोड़ी देर में भेज रहे हैं, चलो आप पहुँचो। 6-6 महीने एक चीज के लिए जाना पड़ता है हमको वहाँ पर। जब भी कोई भी कंप्लेंट करने जाओ, वो कहते हैं कि ठीक है जी आप जाइए, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन आप आए इंतजार कीजिए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, फिर भी मतलब चक्कर काटते रहिए, लेकिन ये सुनते नहीं है। सफाई के बारे में चले जाइए, पानी का बारे में जाइए, बिजली पानी कोई भी विषय में जाइए, बस करने की फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, जो कि हाँ ठीक है आप चलिए, पीछे से आदमी जा रहा है, आज आपका काम हो जाएगा। टाइप 1 और टाइप 2 के इन मकानों में रहने वाले लोग विभिन्न सरकारी संस्थानों में काम करते हैं, और जब वो अपनी शिकायत संबंधित एजेंसी से करते हैं तो वहाँ भी कोई नहीं सुनता। अब ऐसे में एक भरोसा बचता है अपने सांसद पर। उनसे जो हम लोगों ने आशाएं लगाए रखी हैं कि जी आगे जो काम जो हमारे हैं जो रुके हुए हैं वो ऐसे ही कराएं। जैसे सरोजनी नगर है, गोल मार्केट है, जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो यहाँ पे फ्लैट्स हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के फ्लैट्स की मेंटेनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे। और वो CPWD के रहते हुए जब जगमोहन साहब मिनिस्टर भी थे, जब भी वही प्रॉब्लम थी, अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो ये तो इसका परमानेंट सोल्यूशन, इसको आउटसोर्स करके, जैसे CPWD से लेकर के किसी अच्छी एजेंसी को देख करके जब तक ये नहीं किया जाएगा, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के जो क्वार्टर्स हैं उनकी हम लोग मेंटेनेंस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जायका हर चीज का बदलना चाहिए, चाहे जुबान हो या फिर जहन। इसलिए हम बात करेंगे इस संसदीय क्षेत्र की एक ऐसी जगह की जो शायद कहीं और नहीं। इस जगह पर हिंदुस्तान की संस्कृति, खान पान और लोक शैली की झलक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लगता है सांसद जी इस जगह को बढ़ावा देने को लेकर गंभीर नहीं है। दिल्ली हाट एक ऐसी जगह जहां कला और संस्कृत के कद्रदान भी जुटते हैं और खरीदार भी, क्योंकि एक ही जगह पर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की शिल्पकला, संस्कृति और उनके खान पान की चीजें अपने अनोखे अंदाज में मिल जाती हैं, जिनका कलेवर भी ऐसा होता है कि लोग बस देखते रह जाएं। मस्ती भरे अंदाज में खिलौने नुमा एक तारा बजाता ये कलाकार हो, चाहे कठपुतली का नाच न जाता ये दूसरा कलाकार, सभी का सपना बस एक ही है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिंदगी आराम से कट जाए। सुबह से शाम तक यही सपना संजोए ये लोग पर्यटकों को लुभाने का प्रयास करते रहते हैं। पिछले कई सालों से ये लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर लोगों को खुश कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पर खुशी का गुबार खत्म होता सा नजर आ रहा है। कुछ समस्याएं भी हैं इनकी। यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब सरकार इतना बड़ा कार्यक्रम हमें दे रही है, तो जब हम लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं
तो यहाँ रहने की बहुत ही मुश्किल होती है, हमें दूर दूर रहने जाना पड़ता है। ये हमारा पैसा, सारा कमाने का पैसा यहाँ लॉजेस को और होटल्स को यहाँ वेस्ट हो जाता है। इसके लिए डोरमेट्री अरेंजमेंट दिया तो अच्छा रहता है। हिंदुस्तानी लहजे में अगर बात की जाए तो संतोषी जीव सबसे ज्यादा सुखी, और इसी कहावत का पालन करते हुए ये कलाकार अपनी जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन सुविधा और समाधान किसे नहीं भाता। फिर ये तो गरीब शिल्पकार हैं जो गांव और शहर के बीच सेतु का काम करते हैं। दिल्ली हाट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और मैंने सबसे पहले मिसेस खुल्लर जो हमारी चेयरपर्सन है उनसे बात करी है, और वहाँ पर दिल्ली हाट और उसके आसपास के लिए पूरा उसको नए सिरे से बनाने का प्रोग्राम उसका पूरा तय हो रहा है। दिल्ली हाट से अंडरग्राउंड सबवे से सामने की तरफ रास्ता निकल के वहाँ फूल मंडी पूरा बनाने का वहाँ पे प्रावधान है। तो ये तो बात हुई दिल्ली हाट की, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में कई और भी ऐसे मसले हैं जिन पर शायद सांसद जी का ध्यान अब तक नहीं गया है। देखेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद।